नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जैसे आपकी हथेली के हर पर्वत पर बनने वाले वर्ग के निशान के बारे में जानेंगे कि यदि आपकी हथेली के किसी भी पर्वत पर वर्ग का निशान यानी स्क्वायर का निशान बन रहा है तो इसका क्या फल आपको मिलता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि स्त्री अपने बाहिने हाथ को देखें और पुरुष अपने दाहिने हाथ को देखें। लेकिन यदि स्त्री इंडिपेंडेंट है तो वे भी अपने दाहिने हाथ को देख सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके गुरु पर्वत से। ये आपकी तर्जनी उंगली है, उसी के नीचे बनता है आपका गुरु पर्वत। तो यदि गुरु पर्वत पर वर्ग का निशान कुछ इस प्रकार से बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उनको जीवन में सभी तरह के सुख भी प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने दम पर सफल होते हैं और जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ उच्च स्थान ही प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यह वर्ग का निशान टूटा हुआ ना हो और कोई अन्य रेखाएं आकर इस वर्ग के निशान को ना काटती हो। अब जान लेते हैं शनि पर्वत पर वर्ग के निशान के बारे में। शनि पर्वत जैसे कि आपकी फर्स्ट फिंगर थी और उसी के साथ बनती है मिडल फिंगर, उसके नीचे बनता है आपका शनि पर्वत। इस स्थान पर वर्ग का निशान भी बहुत शुभ माना जाता है। शनि पर्वत पर यह निशान व्यक्ति को कई समस्याओं से बचाता है, जैसे बिजली, अग्नि, जानवर आदि से यह वर्ग का निशान व्यक्ति की रक्षा करता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी व्यक्ति को राहत दिलवाता है और यह वर्ग का निशान व्यक्ति को गुप्त रोग, गुर्दे की समस्या, दांत, हर्निया आदि जैसी बीमारियों से भी दूर रखता है। अब आ जाइए मिडिल फिंगर के साथ वाली उंगली पर यानी अनामिका उंगली पर और उसके नीचे बनता है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर वर्ग का निशान बनेगा तो समझ जाइए यह आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा और समाज में खूब मान सम्मान भी दिलवाएगा। ऐसे लोग समाज में अच्छा कार्य करते हैं और सामाजिक स्तर पर भी अच्छी प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। यह लोग साधारण परिवार में यदि जन्म भी लेते हैं तो उसके बावजूद भी काफ़ी ऊंचा पद प्राप्त कर लेते हैं और सभी चुनौतियों को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति की हथेली में निशान आते जाते रहते हैं, बनते और मिटते रहते हैं और जब भी यह निशान अलग अलग तरीके से बनते हैं तो व्यक्ति को उसका फ़ायदा उठाने के लिए कर्म करने ही पड़ते हैं, क्योंकि बैठे बिठाए व्यक्ति को इनका फल प्राप्त नहीं होने वाला। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्थिति में अपना कर्म करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि यदि आप एक स्कूल टीचर हैं तो आपको उसी फील्ड में प्रमोशन मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, उसी की बढ़ोतरी होगी। लेकिन यदि आप एक बहुत ही बड़े स्केल में बिजनेस करते हैं तो आपको उसी में डबल मुनाफा मिलेगा, उसी में मान, इज्जत और व्यापार में सफलता मिलेगी। अब आ जाइए अनामिका के साथ वाली उंगली कनिष्ठिका उंगली पर। कनिष्ठिका उंगली के नीचे बनता है बुध पर्वत। इस स्थान पर वर्ग का निशान है तो ऐसा व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जाता है वहाँ अपने भविष्य को अच्छे से मजबूत करता है। ऐसा व्यक्ति कभी जिंदगी की समस्या से हारता नहीं है, इनको कभी धन की समस्या भी नहीं होती और व्यापार में यदि अच्छे व्यापार करते हैं ये अपना, तो व्यापार में अच्छी सफलता के साथ सम्मान भी प्राप्त होता है। बुध पर्वत पर वर्ग का निशान व्यक्ति की वाणी को भी मधुर बनाता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष या लेखक ज़्यादा बनते हैं और इनको कभी धन की हानि का सामना नहीं करना पड़ता। बुध पर्वत पर वर्ग का निशान होने के कारण ये व्यक्ति अपनी वाणी से सामने वाले व्यक्ति को काफ़ी प्रभावित करते हैं। प्रभावशाली वाणी इन लोगों की होती है। अब यदि आपकी चंद्र पर्वत पर वर्ग का निशान बनता है तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति ख्याली पुलाव बनाने वाला नहीं होगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जाएगा उसको कभी धन की कमी का सामना नहीं करना। इसके साथ ही यात्रा होने वाले खतरों से भी बचाता है, स्पेशली जल यात्रा। इन लोगों को मानसिक समस्याएं भी नहीं होती और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। इस निशान की वजह से व्यक्ति काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। अब जानते हैं शुक्र पर्वत पर वर्ग के निशान के बारे में। शुक्र पर्वत पर यदि यह निशान है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन काफी संतुलित होता है। चुनौतियों के आने के बाद भी उन पर विजय प्राप्त करने में लोग सक्षम होते हैं, लेकिन कई मामलों में यह निशान अशुभ फलदायक भी हो जाता है। शुक्र पर्वत पर यह निशान होने की वजह से लव लाइफ के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसके चलते प्रेम जीवन में परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। इन लोगों को बार बार अपयश का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, यदि हथेली के जीवन रेखा जैसे कि आपकी जीवन रेखा जा रही है और जीवन रेखा के अंत में वर्ग का निशान कुछ इस प्रकार से बन जाता है तो यह शुभ संकेत माना जाता है और इससे आपको कई बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है और ऐसे लोगों की असमय मृत्यु भी नहीं होती।
जीवन रेखा पर यह निशान संकेत देता है कि व्यक्ति बार बार बीमार नहीं पड़ता। और वहीं अगर यही निशान जैसे आपकी भाग्य रेखा है मणिबंध से जो कि निकलकर शनि पर्वत या फिर सूर्य पर्वत या गुरु पर्वत की ओर भी रुख कर सकती है, और यदि इस भाग्य रेखा पर आपके वर्ग का निशान बन जाता है तो यह व्यक्ति की दुर्घटनाओं से रक्षा करता है और धनवान होने के साथ साथ जमीन जायदाद का सुख भी व्यक्ति को दिलवाता है। लेकिन यदि शुक्र पर्वत और जीवन रेखा के अंदर वर्ग का निशान बन रहा हो, स्पष्ट रूप से बन रहा हो, तो यह आकर्षण के चलते होने वाली परेशानियों से बचाता है। और वहीं यदि शुक्र पर्वत के बिल्कुल मध्य में यह निशान हो तो व्यक्ति को जुनून के चलते होने वाले सभी कष्टों से बचाएगा। यदि वर्ग का निशान आपके मंगल पर्वत पर बन रहा हो, जैसे अंदरूनी मंगल है और ये बाहरी मंगल, या मंगल पर्वत पर वर्ग का निशान हो तो यह व्यक्ति की शत्रु से रक्षा करता है। इसके अलावा वर्ग यदि मंगल और जीवन रेखा से बाहर बना हो तो यह कारावास या समाज से निष्कासित होने के योग भी बना देता है। तो दोस्तों ये तो थी हथेली में वर्ग के निशान से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।